बच्चों, let's read this question. Both cations and anion impurities can be removed from hard water by using option 1 zeolites, option 2 organic ion exchanges, option number 3 Calgon, and option number 4 all of these. So in this question, the concept involved is about hard water. So hardness of water is due to presence of calcium and magnesium sulfates or chlorides or carbonates or bicarbonates. Where there is presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium, it is called permanent hardness of water, and wherever there is presence of carbonates or bicarbonates of calcium and magnesium, the hardness of water is temporary hardness which can be removed by boiling. But here in the question it is asked that both cation and anion impurities can be removed from hard water by. इसका मतलब यहाँ हमें 4 ऑप्शन जब दिए गए हैं और बॉइलिंग किसी में से नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ परमानेंट हार्डनेस की बात की गई है। परमानेंट हार्डनेस की बात की गई है, तो जो कटायन हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो होंगे Ca2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और अनायन हमारे पास होंगे सल्फेट्स और क्लोराइड्स यानी SO4 2 नेगेटिव एंड क्लोरीन 1 नेगेटिव। 4 अलग अलग ऑप्शन में दिया गया है कि पहला जियोलाइट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को, दूसरा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजेस के, थर्ड कैलगन से, और चौथा कि ऊपर जो 3 दिए गए हैं इन सभी को यूज करके कैटायन और एनायन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है हार्ड वाटर से। तो अब ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम जियोलाइट के साथ देखेंगे, तो यहाँ जो रिएक्शन होगा, अब परमानेंट हार्डनेस है तो कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, प्लस जो हमारा जियोलाइट होता है दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये हाइड्रेटेड होता है, और हम यहाँ लिख देते हैं x मोल्स ऑफ H2O। तो जब ये रिएक्ट करेगा हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनाएगा वो ये होगा CaAl2 Si2O8 कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये भी हाइड्रेटेड रहेगा XH2O, प्लस इसने हमें दिया सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना के। तो अब हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो हमारा कैल्शियम कटायन है वो नहीं है फ्री स्टेट में, ये वाटर में ही मिक्स है क्योंकि ये कंपाउंड पूरा हाइड्रेटेड है, H2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पानी में ही है। अगर ये अलग होता तब ये इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होता, लेकिन ये अलग नहीं है, इसके साथ ही में बना रहा है, तो अलग से कैटायन तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया गलत कि जियोलाइट ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब कैल्शियम कटायन को वो हमें सेपरेटली इंडिविजुअली दे ही नहीं रहा है। तो अब आ जाते हैं हम सेकेंड मेथड पे, जो है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजेस। दूसरे मेथड में ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज के लिए हम लेंगे हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को हम 2 चैम्बर्स में से पास करते हैं। ये वाला है चैम्बर 1, ये आ गया चैम्बर नंबर 2, और इसके बाद हमें मिलता है सॉफ्ट वाटर। अब चैम्बर नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन,
ये जो हमने देखा चार्ज आयन एक्सचेंजेस, इसको हम रेजिन सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं। और जो सेकंड चैम्बर होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी कैटायन और कौन सी एनायन होगी। शुरू में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो कैटायन बन रहे हैं वो है Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। तो इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन में ये जो मेरा Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव होगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा विथ H पॉजिटिव आयंस। और यहाँ जो रेजिन की कॉम्पोजिशन होगी, जो रेजिन इसमें प्रेजेंट होंगे, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH and sulfonic acid, that is RSO3H। उसी तरह एनायन एक्सचेंज रेजिन में शुरू में ही मैंने बताया कि एनायन हमारे पास होगा SO4 नेगेटिव और Cl1 नेगेटिव। तो यहाँ पे यही एनायंस SO4 नेगेटिव Cl1 नेगेटिव एक्सचेंज कर जाएगा विथ OH नेगेटिव आयंस। और यहाँ रेजिन क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ होगी अमीन्स। और ये यहाँ लग गया लोन पेयर। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको रेजिन सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं। चैम्बर 1 से पास करेगा वहां कैटायन एक्सचेंज हो जाएंगे, और चैम्बर 2 से पास करेगा वहां एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे और सॉफ्ट वाटर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटली कैटायन और एनायन रिमूव हो रहा है, तो ये करेक्ट है। थर्ड मेथड देख लेते हैं कैल्गन का। अब कैल्गन मेथड के लिए हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जब वैसे ही हार्ड वाटर को रिएक्ट किया CaCl2 प्लस, कैल्गन का फॉर्मूला ये होता है Na2 Na4 PO3 whole 6 will form the complex Na2 Ca2 PO3 whole 6 plus 4 NaCl। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसमें भी नो प्रेजेंस ऑफ फ्री Ca2 पॉजिटिव कैटायन। यहाँ पे भी हमारे पास कैल्शियम कैटायन की फ्री प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है और ये कॉम्प्लेक्स हमारा वाटर में ही रहेगा। तो जब अलग से है ही नहीं तो हम इसे रिमूव कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया गलत। अब जब दो ऑप्शन गलत हो गए तो ऑल ऑफ दीज का तो सवाल ही नहीं उठता। So to the question that both cations and anion impurities can be removed from hard water by using organic ion exchanges is the correct answer, that is option number 2. I hope you have understood well. Best of luck.